भक्ति कैसे, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का स्मरण कैसे करें। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? जाना चाहिए, रख लो हाथ। बहुत बहुत साधुवाद है, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आज आप और हम अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद तक जा रहे हैं, आज आप और हम अगर भगवान शंकर की शरणागति तक जा रहे हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये निश्चित माने, ये मानकर चलिए कि बाबा अगर आपको अपने दरवाजे तक बुला रहे हैं, शंकर भगवान आपसे अगर एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं, भगवान शिव यदि आपके एक लोटा जल को ले रहे हैं, अगर हम भगवान शिव के चौखट तक जा रहे हैं, तो शिव हमें अवश्य प्राप्त हो। हमारे बीच में ज्ञान पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, श्री कृष्ण आश्रम ब्रजधार से स्वामी श्री यशवर्धन आचार्य जी महाराज, श्री बालाजी धाम अछेजा हापुड़ से पधारे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यदि शिव शंकर करते क्या? श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते, देवऋषि नारद भ्रमण करते 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 पांडवों के पास पहुंच गए, पांडवों के करीब में गए। और देवऋषि नारद जब पांडवों के करीब में गए, पांडवों के नजदीक में जब पहुंचे, पांडवों के करीब में जब पहुंचे, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे हुए थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद जी को देखा, जैसे युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद को देखा, युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हुए। खड़े होकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी से कहा कि आपका आगमन कैसे हुआ? आप किस लिए आए? आपके आने का कारण क्या?
जैसे आप लोग कथा में बैठे हुए हो, शिव महापुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हो, नवरात्रि का समय है, 5 दिन आपको मिले हैं, उसमें कथा का पहला दिन है। आपसे अगर आप यहाँ बैठे हो और कोई आपसे पूछे कि आपका क्यों आना हुआ, किस लिए आया, कैसे आगमन हुआ, कैसे आना हुआ, क्यों आए हो, तो आप बड़े प्रसन्न होकर भगवान देवादिदेव महादेव का नाम लेकर कहोगे कि भाई हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है और हमने सुना है कि जो शंकर की शरण जाता है, जो शिव की शरण जाता है, जो भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करता है, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करता है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भरता जाए। युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से पूछा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कैसे आना हुआ है, क्या कारण है तुम्हारे आने का, कोई कारण है, तुम्हारे आने का कारण क्या है, कैसे आना हुआ। देवऋषि नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ गया था। युधिष्ठिर, मैं अभी भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ गया था और बैकुंठ में मैं मिलकर आया हूं भगवान नारायण से। उसी बैकुंठ में तुम्हारे पिताजी मिले थे। उसी बैकुंठ में तुम्हारे पिताजी का मिलना हुआ। और युधिष्ठिर, तुम्हारे पिताजी से जब मिलना हुआ तो तुम्हारे पिताजी से जब बात मैंने करी तो आपके पिता बड़े दुखी थे। आपके पिता का हृदय बड़ा दुख रहा था, आपके पिता बड़े दुखी थे। बड़े सावधानी से कथा सुनना, जितने भी शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनो। आसपास वाले कितना भी बोलते रहें, कोई कुछ कहता रहे, अपनी शांति से 5 दिन मिले हैं। हापुड़ को पूरे 7 दिन भी नहीं मिले और 5 दिन में गागर में सागर भरना है। आप लोगों को इतना बटोर कर ले जाना है कि शिव आप पर कृपा बनाते हैं। बहुत सावधानी से कथा सुनो। देवऋषि नारद ने कहा, हस्तिनापुर नरेश, युधिष्ठिर, आपके पिताजी बड़े दुखी हैं, आपके पिता को सुख नहीं है, बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। पांडवों में से अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सभी ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है। हमारे पिता का दुखी होने का कारण क्या है, क्यों दुखी, किस लिए दुखी, इनके दुखी होने का कारण क्या है। कहा, हमने आपके पिता युधिष्ठिर, आपके पिताजी से पूछा कि आपके दुख होने का कारण क्या है, क्यों दुखी है, किस लिए दुखी है। आपके